संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गंगा जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषिते वामभागम् नारायणप्रियम् अनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यासोऽपि वह्निं जनकात्मजाया आदाय तैनैव ददाहि लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनैव मोक्षमुदीन दीनहितो तु समान रघुवीर
असुविचार रघुवंश मणि हरौ विषम भव भीर बंदहु तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सतो जहाज एक घड़ी आधो में पुनियाध तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा भवानी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री राम मंदिर धाम की जय। श्री गीता मंदिर धाम की जय। ओबरा धाम की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ओबरा धाम के पावन धरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम प्रत्यय स्मरणीय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांडाधीश मेरे सार सर्वस्व मेरे प्राणाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स्वयं श्री सीताराम जी के पावन युगल पादाब्जों का प्रणिपात करते हुए भूत भावन शशांक शेखर उमा महेश्वर श्री काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा भवानी के पावन युगल चरणों की वंदना करते हुए गणपति गणेश्वर भगवान के सहित सुप्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं का हृदय से वंदन करते हुए श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि व्यासपीठ पर प्रतिष्ठापित होकर के मुझ अकिंचन को कथा कहने का साहस प्रदान करें। राम कथा के रसिया आंजनेय नंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री पादाब्जों में साष्टांग दंडवत नमन वंदन निवेदित करूं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रतिपल वंदनीय सदगुरुदेव भगवान श्रीमद महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज के पावन चरणों का ध्यान करते हुए श्री राधा माधव सरकार के पावन चरणों में बार बार नमन करूं, अपनी अर्जी लगाऊं। इस ओबरा धरा में पधारे सभी तपस्वियों का इस सोनभद्र के पावन अंचल में सनातन संस्कृति की प्राचीन स्मृतियों को सुरक्षित और संरक्षित करने का जिन तपस्वियों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, ऐसी इस विंध्य पर्वत क्षेत्र के सोनभद्र अंचल के एक प्रमुख धरा में स्वर्णिम स्थान को अंकित कराने वाली इस ऐसी गुप्त काशी क्षेत्र को मैं, जहां पर भगवान की अहेतु की अलौकिक कृपा आज भी जीवंत है, ऐसी पावन इस गुप्त काशी क्षेत्र को मैं बार बार इस धरती का वंदन करता हूं। इस सोनभद्र की पावन धरा का, ओबरा की पावन धरा का मैं बार बार नमन वंदन करता हूं। श्री राम मंदिर में अविस्थापित भगवान श्री राम लला सरकार सपरिवार अपने पार्षदों के साथ
अपने सहजनों के साथ इस पावन दरबार को सुशोभित कर रहे हैं और ओबरा की कण कण को अपनी कृपा से ओतप्रोत कर रहे हैं। ओबरा के सभी भक्तों को श्री रामलला सरकार तो दूसरी तरफ श्री राधा माधव सरकार की पावन कृपा का अभिसिंचन हो रहा है। ऐसे दिव्य कृपा को नित्य प्रतिपल ग्रहण करने वाले एवं भगवान की कृपा के सहारे जीने वाले आप सभी ओबरा के आदरणीय सम्माननीय सभी पावन भक्तों के हृदय में हृदयस्थ भक्ति को मैं बार बार वंदन करता हूं। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम है, वंदन है। इस पावन धाम की वंदनीय मात्र शक्ति जिन्होंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए और अपने समाज के लिए सदा से ही बलिदान और योगदान दिया है और नौनिहालों को प्रखर बना करके किसी मैया ने महाराणा प्रताप को तैयार किया तो किसी मैया ने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया तो किसी मैया ने राम को तैयार किया तो किसी मैया ने कन्हैया को तैयार किया। ऐसी इस भारतीय सनातन संस्कृति में पलने बढ़ने वाली हमारी वंदनीय पूजनीय मात्र शक्ति को मैं वंदन करता हूं। ओबरा की समस्त मात्र शक्ति को मेरा हृदय से वंदन है। 7 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के मंगलाचरण वेला में जिन्होंने परीक्षित पद प्रतिष्ठा पाकर के कार्यक्रम का मंगलाचरण कराया वैदिक पूजन के साथ आचार्य पंडित दिनेश जी एवं आचार्य पंडित देवांश जी ने मिलकर के ऐसे पावन परीक्षित की भूमिका में भगवान ने जिन्हें सौभाग्य दिया, आज प्रथम दिवस की वेला में ऐसे परमादरणीय श्री कपूर चंद पांडे जी एडवोकेट साहब सपत्नी सपरिवार के साथ आकर के उन्होंने भगवान की पावन कलश यात्रा, कथा की पावन मंगल यात्रा एवं मंगलाचरण पूजन को संपन्न कराया। श्री राम कथा सेवा समिति के सभी आदरणीय पदाधिकारी भाई बंधु इस कार्यक्रम का जो रीढ़ है और मेरे पूर्वांचल की धरा में जिन्होंने सदा से ही मेरा मार्गदर्शन किया है, ऐसे मेरे परमादरणीय गुरु भाई, मेरे बड़े भैया श्री राजू वैश्य जी महाराज, आज गीता जयंती का जो सम्मेलन वार्षिक श्री राधा माधव सरकार के दरबार में जो दिसंबर में होता है प्रतिवर्ष 54-55 साल से जो सम्मेलन चल रहा है गीता जयंती का, परम पूज्य बाबा गुरुदेव के जमाने से, परम पूज्य बड़े गुरुदेव महाराज के पावन सन्निधि और प्रेरणा से और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री महामंडलेश्वर जी के पावन सन्निधि में जो प्रतिवर्ष दिव्य गीता जयंती का गीता वेदांत सम्मेलन चलता है, यदि राजू भैया ने हमें अपना अनुज समझ के उस गीता जयंती में सौभाग्य ना दिया होता तो हमने ओबरा ना देखा होता, और यदि ओबरा ना देखा होता, आप सब आदरणीयों का दर्शन ना किया होता तो हमारे हृदय ना मिलते, और हृदय ना मिलते तो पुनः इस पावन राम जी की धरा में बैठ करके राम जी के चरितामृत को हम लोग पान करने का ये जो आज सौभाग्य ले रहे हैं, शायद मैं इससे वंचित रहता। इसलिए मैं आदरणीय बड़े भैया श्री राजू वैश्य जी का हृदय से कृतज्ञता पूर्वक आभार प्रकट करता हूं, और मैं निवेदन करूंगा कि इनका मार्गदर्शन सदा मुझे ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में मिलता रहे। परमादरणीय श्री एडवोकेट संजीव चौबे जी महाराज, जो कि इस कार्यक्रम के हनुमान हैं, वो वास्तव में हनुमान ही है, सामने वाला देख के ही डर जाएगा, है ना। वैसे भी हनुमान है और कार्यक्रम में भी हनुमान जी की भूमिका में है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, ऐसे आदरणीय संजीव चौबे भैया, मेरे बड़े भैया, परम आदरणीय मेरे मार्गदर्शक की भूमिका में जो इस समिति से जुड़े हैं और जिन्होंने वास्तव में तन से, मन से, धन से और हृदय से इस कार्यक्रम की नींव को मजबूत किया है, ऐसे परम आदरणीय श्री
पंडित पुष्पराज पांडे जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे अपने मार्गदर्शक की अगली श्रृंखला में परमादरणीय श्री रामजस पांडे जी महाराज, जो शरीर से उपस्थित अभी नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि मैं जाऊं, और वो हृदय से सदा ही धर्म कर्म में, सनातन संस्कृति में, भगवान की कथा में हृदय से जुड़े रहते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इस ओबरा की पावन धरा में जिन्होंने मुझसे दीक्षा प्राप्त की, गुरु मंत्र लिया पिछले ही फरवरी माह में, ऐसे मेरे प्यारे शिष्य परिवार के रूप में, शिष्य परिकर के रूप में आपके ही ओबरा के आरटीओ विभाग में जो कि कार्यरत हैं, मेरे बड़े ही प्रेमी, मेरे बड़े ही प्रिय और हृदय प्रिय, क्योंकि गुरु शिष्य का जो रिश्ता जुड़ता है वो पिता पुत्र जैसा जुड़ता है, एक वात्सल्य भाव जुड़ता है। ऐसे उम्र में बड़े ही मुझसे बड़े हैं, लेकिन एक पद और रिश्ते के नाते मेरे लिए बड़े ही वात्सल्य भाव में, जिन्हें मैं हृदय में अपना स्थान दिए हूं, ऐसे पंडित कृपाशंकर पांडे जी महाराज, उनका पूरा परिवार, मैं हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूं। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा प्रतिबल उनके जीवन में हो, इत्यादि जितने भी मेरे ओबरा के भाई बंधु बंदनीय माताएं हैं, सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। इस ओबरा नगर पंचायत की अध्यक्षा के रूप में, इस नगर पंचायत की मुखिया के रूप में, प्रधान सेविका के रूप में, क्यों भाई, ऐसी आदरणीय श्रीमती प्राणमती जी एवं YouTube के माध्यम से जो अपने चैनल से लाइव प्रसारण करा रहे हैं, और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने हमारी कथा शिवद्वार में हुई, घोरावल में, वहां भी भैया पहुंचे, इतनी गर्मी में पहुंचे, सपरिवार पहुंचे, पत्नी को लेके, बच्चों को लेके, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। पिताजी, माताजी, पूरा परिवार कथा में गया। आप बताइए, 70 किलोमीटर वो भी स्कूटी से जाना और धूप में जाना, हाँ। तो वास्तव में जो सनातन संस्कृति के लिए हृदय से समर्पित हैं, ऐसे मेरे आदरणीय भैया श्री विवेक मालवीय जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन, इनका तन मन धन से सनातन संस्कृति और अपने हिंदुत्व के लिए समर्पित रहे, और श्री सीताराम जी की कृपा सदा इनके ऊपर रहे, ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और भगवान की सेवा में, अपने राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में व्यस्त रहे। ऐसी कामना करते हुए सभी अपने आए हुए अतिथि भक्तों का और रामकथा प्रेमियों का हृदय से साधुवाद देता हूं। इस रामकथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के प्रधान आचार्य पंडित श्री दिनेश जी, सह आचार्य के रूप में पंडित श्री देवांश जी, मेरे राम जी के साथ इटावा की पावन धरा से पधारे हुए मेरे प्रिय भाई आदरणीय श्री गोपाल दास जी महाराज, मेरे प्रिय भाई श्री अतुल सिंह जी, एवं तीसरी संगति में जिन्हें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे मेरे प्रिय सखा श्री गोविंद जी, आए अविलंब ही हम कथा की पावन धारा में गोता लगाएं। उससे पूर्व इस श्री राम कथा सेवा समिति में जो बढ़ चढ़ करके अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्पण दर्ज कराए हैं, यद्यपि नाम से मुझे स्मरण नहीं था, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे परमादरणीय श्री सुधाकर राम शुक्ला जी, परमादरणीय भैया श्री संजीव मालवीय जी, परमादरणीय श्री नीलकांत त्रिपाठी जी, परमादरणीय श्री तारकेश्वर केसरी जी, परमादरणीय श्री डी गुप्ता जी इत्यादि, परमादरणीय श्री उमेश शुक्ला जी, एवं जो कि आपके ओबरा की एक नई ऊर्जा, आपके इस ओबरा धाम की एक नई ऊर्जा और ऐसी चिंगारी, जिसको कहा जाए जो बगावत पे उतर आई है। कहने में गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहने में ही तो गुरेज नहीं करता, इसलिए तो दोबारा बुलाया है आपने, क्योंकि हमें चुनाव थोड़ी लड़ना, इसलिए काहे गुरेज करें, काहे डरे। जो बगावत पे उतर आई है, और पता नहीं ये बगावत किस दिशा में जाएगी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ऐसे मेरे हृदय प्रिय भाई श्री राजकुमार संघर्षी जी, जिनका नाम मैं सबसे बाद में ले रहा हूं, यद्यपि उपस्थित नहीं है, लेकिन वास्तव में वो चिंगारी है।
बस उसको सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करिए तो कभी ठंड नहीं लगेगी आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरत है उनको, मुझे पता है, लेकिन मार्गदर्शन मिलेगा। अब जब जुड़े हैं तो मिलेगा। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। आए भगवान की कथा से पूर्व 2 बार हरि कीर्तन, तत्पश्चात पावन कथा। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन, लागी लगन, लागी 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 लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण के समान है। यही अर्थ हुआ। शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा, मून। क्यों भाई? चंद्रमा की किरणें होती है ना, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों की छटा देखिए आप, ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ ट्यूबलाइट लगा हुआ, एकदम रोशनी रहती है रात में जब पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण रूप में होता है। तो चंद्रमा की किरणों से हमें अमृतत्व और शीतलत्व की प्राप्ति होती है। अमृत जैसी पावन शीतलता और चंद्रमा की किरणों का सबसे ज्यादा उपभोग कौन करता है धरती पर? यह भी हम जाने। जैसे वर्षा की बूंद का उपभोग पृथ्वी करती है। जब बारिश होती है तो पृथ्वी उसको जल को सोखती है कि नहीं, जिससे अन्न अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है, हरियाली, प्रकृति पर्यावरित होती है। ऐसे ही चंद्रमा की जब किरणें बरसती हैं तो उसका सबसे ज्यादा पान करने वाला होता है चकोर पक्षी। चकोर को केवल चंद्रमा की किरणें पसंद है, उसका ही पान करता है, वरना भूखा रहता है। देखें आप, एक चकोर पक्षी को पता है कि मुझे क्या ग्रहण करना है। देखें आप, एक पक्षी से सीखिए। बकरी को पता है कि मुझे घास खानी है। क्यों महाराज? बकरी क्या खाती है? घास। बकरी के सामने तुम बर्गर रख दो तो नहीं खाएगी, खाएगी? पिज्जा रख दो, नहीं खाएगी। लेकिन आप बेर की पत्ती रख दो, बेर की डाली तोड़ करके बेर के पेड़ से और रख दिया जाए बकरी के सामने तो पूरा पत्ती चल जाएगी कि नहीं? अच्छा, बकरी के जीवन में एक सुंदरता देखें आप। बकरी क्या है? पशु। पशु है ना, पशु योनि में है। एक पशु वाला जीवन जीने वाली वो बकरी, न जिसको कोई शिक्षा, न जिसको कोई प्रशिक्षण, न जिसको कोई ज्ञान, न जिसका कोई मार्गदर्शन, उसको भी ये पता है कि मेरा ग्रास, मेरा भोजन ये हरियाली है, ये पत्ती है। तो जब बकरी के सामने बेर के पेड़ की डाली तोड़ करके डाली जाए महाराज, तो वो बकरी कांटों के बीच से पत्ती को निकाल के पत्ती खा जाएगी, कांटे छोड़ देगी। बकरी कांटा भी छोड़ देती है लेकिन पत्ती ही खाती है। ध्यान दीजिएगा। बताइए, कभी किसी बकरी ने कांटे समेत डाली को खाया हो? कभी आप देख करके बताइएगा। कभी नहीं खाया। कांटा कांटा रह गया, पत्ती पत्ती बकरी खा देगा। चकोर पक्षी भी ऐसा ही है, जो शरद चंद्रमा के पूर्णिमा को, जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की पूर्ण किरणों का पान करने वाला है, इसके बाद वो भूखा ही रहता है। उसको पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों का पान करने का ही आनंद है। देखें आप, 14 दिन भूखा रहेगा, 15वें दिन पूर्णिमा पर खाएगा, पान करेगा, तृप्ति मिल जाएगी उसको। तो ये राम कथा भी पूर्ण चंद्र के किरणों के समान है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा शशि किरण समाना। तो जब राम कथा को चंद्रमा की किरण बताया तो फिर इसका पान करने वाला चकोर कौन है? क्यों किरण का पान तो चकोर करता है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो बोले राम कथा रूपी पूर्ण चंद्र की किरणों का पान करने वाले होते हैं संत रूपी चकोर। राम कथा का
वाले होते हैं संत। तो गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करत जेहि पाना। ये रामायण में लिखा है, संत चकोर करत जेहि पाना। संत रूपी चकोर राम कथा रूपी शशि किरणों का पान करते हैं। वो जो राम कथा का पान करते हैं, जो राम कथा को ग्रहण करते हैं, जो राम कथा से प्रेम रखते हैं, उन्हें गोस्वामी जी ने संत की संज्ञा दी है। दे आर सेवेंट। क्यों है? वो संत है। केवल लाल कपड़ा पहनने से संत नहीं, आचरण से संत। क्यों है? तो संतों का काम क्या है? भगवान की कथा से प्रेम करना, भगवान की कथा को, भगवान के नाम को पान करना, यही तो संतत्व है। हनुमान जी ने क्या किया? शंकर जी ने क्या किया जीवन में? राम नाम का पान किया, राम कथा को ग्रहण किया। यही हनुमान जी और शंकर जी का संतत्व है। इसीलिए इनको संत कहा गया, वरना वानर को संत कौन कहेगा? क्यों भाई? इंसान तो संत बन नहीं पा रहा, बंदर कहां से बन जाएगा? विचार करिए, पढ़े लिखे हैं आप लोग। हाँ, आजकल इंसानों को संत मान ले, बड़ी बात। क्योंकि संत में भी अब तो राक्षस घूम रहे हैं, तो इंसान कहां से संत हो जाएगा? लेकिन बंदरों में भी संत हनुमान जी जैसे महाराज देखें आप। कारण क्या है कि एक हनुमान जैसे बंदर को संसार में संत मान लिया। ये राम कथा की महिमा है, ये राम जी के नाम की महिमा है कि राम नाम को ग्रहण करके देखिए, आप इंसान से उठ करके, आप मानवीय रूप से उठ करके, आपकी संसार में संत के रूप में वंदना हो जाएगी। जिसने राम कथा को ग्रहण कर लिया, वो संसार के लिए संत बन गया, वो संसार के लिए गुरु और आचार्य के रूप में बन गया। इसीलिए हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है राम जी का नाम, राम जी की कथा। इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। बच्चे पालने का लक्ष्य तो बकरी का भी है। बच्चों को दूध पिलाना तो जानवर भी जानता है। क्यों भाई? भोजन कराना तो शेर और चीते और भालू भी अपने शेरनी और अपने बच्चों को पाल लेते हैं। हिरण को मारा, शेर ने आधा खाया, आधा बच्चों के पास लटका के ले गया, तुम भी खाओ। उसके शावक खाते हैं कि नहीं? वो भी जानते हैं कि बच्चों का पेट कैसे भरना है। लेकिन हमें दुनिया में कुछ ऐसा हटके करना है ताकि हमारा नाम भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत कोटि में हो जाए। वो संत कोटि में होने के लिए सबसे पहले तो हमें मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्यता लानी पड़ेगी। मनुष्य बनने का मतलब मनुष्यता लानी पड़ेगी, इंसानियत लानी पड़ेगी। आप कहो महाराज राम कथा को ग्रहण करने पे कोई संत बना? बोले बिल्कुल बना। मैं बता रहा हूं आपको प्रथम दिवस की कथा। सबसे पहले राम कथा को ग्रहण किया भगवान भोलेनाथ जी ने। उठा करके शास्त्र देख लेना, शिव पुराण को उठा के देख लेना, विष्णु पुराण को उठा के देख लेना, वेदों को उठा के देख लेना, रामचरितमानस को उठा के देख लेना, वाल्मीकि रामायण को उठा के देख लेना। आपको प्रमाण मिल जाएगी राम कथा को सर्वप्रथम स्थापित करने वाला अगर कोई है तो वो है देवादिदेव महादेव। इसीलिए भोलेनाथ जी को साधु संत कहा जाता है कि वो तो बाबा है। बाबा कहा जाता है। क्यों भाई? विष्णु भगवान को बाबा क्यों नहीं कहा जाता? और किसी को बाबा, और किसी देवता को बाबा क्यों नहीं कहा गया? शंकर जी को बोले बम बम भोले, विश्वनाथ बाबा। कारण क्या है? गोस्वामी जी प्रमाण दे दिए। रचि महेश, ध्यान दीजिए चौपाई पर। रचि महेश निज मानस राखा, महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा।
चरितमानस के माध्यम से कि सर्वप्रथम राम जी की कथा को रचने वाले अगर कोई हैं तो वो भोलेनाथ जी हैं। रच महेश, महेश माने महाधन ईसा, सह महेशा, जो देवों के भी देव हैं वो महेश है। वो महेश माने शंकर। तो प्रमाण मिलता है रामायण में कि रची महेश, राम कथा के सबसे पहले रचयिता है भोलेनाथ। वाल्मीकि जी ने बाद में लिखी, तुलसीदास जी ने भी बाद में लिखी, सबसे पहले रामायण की रचना की है भोलेनाथ जी ने। रची महेश। अब पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस रचा और काशी विश्वनाथ जी के पावन चरणों में रख दिया था ना, बनारस में जाकर के, ठीक है। लेकिन भोलेनाथ जी ने रामायण को रचा और कहां रखा? बोले भोलेनाथ जी ने कहीं नहीं रखा, ना किसी को दिया। बोले फिर निज मानस राखा। निज माने अपने, मानस माने हृदय में, राखा माने रख लिया। क्योंकि भोलेनाथ जी वैल्यू समझते हैं कि व्हाट इज रामायण। भोलेनाथ जी को वैल्यू पता है कि रामायण की वैल्यू क्या है। और अगर हम भी रामायण की वैल्यू जान जाए ना, तो इस रामायण की पुस्तक को कपड़े में लपेट के उस पे ना रखेंगे हम किनारे। क्यों महाराज?